अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो 27 या 28 फेब को स्टार्ट होगा। आपकी डेट शीट आने वाले कुछ दिनों में आपके LMS पर या आपका जो डेट शीट पोर्टल है वो लॉन्च हो जाएगा। और अब जो इस वीडियो का मकसद मैं आपसे पहले ही डिस्कस बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है फाइनल का वो क्या होगा। इस वीडियो में बेसिक मैंने आपसे वो शेयर करना है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो मिड टर्म का एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने पैटर्न चेंज किया। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में चॉइसेस दी और लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, और क्या कहते हैं इसी तरह उन्होंने मतलब रखा उस पूरे पेपर को 30 नंबर का। अब जो पेपर है हमारा जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, एज वेल एज हमारा पेपर पैटर्न कितना होगा, मीन्स कितने क्वेश्चन होंगे, कितने MCQs होंगे, कितने MCQs हमें अटैम्प्ट करने होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होंगे। ये वो सारे सवाल हैं जो हर एक स्टूडेंट के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि अभी तक समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को कि हमने तैयारी किस तरह करनी है। अभी तक बच्चों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि हमने तैयारी किस तरह करनी है। वो बेचारे कंफ्यूज हैं, बेचारे परेशान हैं, क्योंकि वर्चुअल जो पिछले सेमेस्टर में रिजल्ट वाली बौंकी मारी उसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस बार भी वो लोग वही करें जो उन्होंने पिछले सेमेस्टर में किया था और हमारा सारा का सारा जो मैंने मेहनत की थी वो सारी ज़ाया हो जाए। लेकिन इस बार आप लोग थोड़ा अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें, इस बार आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपके जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, एज वेल एज उनकी जो असेसमेंट स्कीम है वो सबसे पहले उन्होंने आपको बता दी है। पहली बात आपको असेसमेंट स्कीम उन्होंने बता दी, दूसरा ये कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न उन्होंने बता दिया कि आपका एग्ज़ाम्स का पैटर्न ये होगा। इसके अलावा आप मतलब क्या कहते हैं आप चॉइस उन्होंने छोड़ दी और आपकी थोड़ी सी मार्किंग उन्होंने स्ट्रिक्ट की है। मैं नहीं कहूँगा आपकी मार्किंग स्ट्रिक्ट की है, उन्होंने अपना जो पूरा जो स्टडी स्कीम है मैं कहूँगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको अपडेट करने की कोशिश की है। एज वेल एज मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपकी LMS पर टेक्निकल एरर चल रहा है। ठीक है, आपके LMS पर टेक्निकल एरर चल रहा है। वो किस तरह कि आपकी जो क्विज़ की डेट होती है, मतलब आज 7-8 है, तो आप जब आप अपना LMS ओपन करते हैं वहाँ देखते हैं कि आपका जो क्विज़ होता है वो ऑलरेडी सबमिटेड होता है, मतलब 2 फेब को होगा या 31 जैन को ऑलरेडी सबमिटेड होगा। इवन कि आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने ये क्विज़ कब अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका है टेक्निकल एरर आपकी LMS पर। और आपको मैं ये बता दूं कि आपने अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो हुआ है, आपका भी ऐसा ही क्विज़ कोई मिस हुआ है, आपने क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया लेकिन वो कह रहा है कि आपने अपना जो क्विज़ है वो सबमिट करा दिया है, तो उसके लिए आपने करना क्या है। सिंपल, जो आपके कोर्स की ईमेल आईडी है लाइक CS11 है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका CS11 है, आपने जो उसकी LMS ID हो सॉरी उसकी जो मेल ID होगी CS11@vu.edu.pk। आई रिपीट CS11.vu.edu.pk। ये आपकी उस कोर्स की ईमेल ID है। आपने सिंपल क्या करना है, आपको जो VU की तरफ से प्रोवाइड करदा ईमेल ID है आपने वो उस मेल ID से आपने मेल करनी है। उस मेल ID से आपने क्या मेल करनी है कि आपने जो आपको मैंने ईमेल दी टू में आपने लिखना है CS11@vu.edu.pk। सब्जेक्ट में आपने लिखना है कि रीशेड्यूल माई क्विज ड्यू टू टेक्निकल एरर इन LMS। ठीक है, तो नीचे आपने डिटेल देनी है, आपने बताना है कि मेरा क्विज़ रीशेड्यूल करें, LMS पर इशू आ रहा है, मैंने क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन वो पहले ही ऑलरेडी सबमिटेड कह रहा है। एज वेल एज इसके साथ आपने उस जो आपका क्विज़ का जो डेट है, वो जो आप कौन जोन सा भी आपका क्विज़ है उसको आपने एज ए प्रूफ स्क्रीनशॉट लेकर एज ए प्रूफ आपने शायद आपकी ईमेल के आपने अटैच करना है, ताकि आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसको लगे कि यार बच्चा ठीक कह रहा है, बच्चा सच कह रहा है, मैंने इसका
क्विज़ को रीशेड्यूल करवाना है और इसका क्विज़ इसने अटैम्प्ट नहीं किया, ये एरर की वजह से अलर्ट पेमेंट हो गया, तो इसने अटैम्प्ट करना है ये चीज़। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे आ जाऊँ, अब मैं एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर आ जाऊँ कि आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा वो किस तरह होगा। मैं आपको A to Z एक एक बात डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, स्पेशली वो स्टूडेंट जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा, वो लोग अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस से समझें इस बात को, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होगी। मुझे पता है जो बच्चा भी पहली बार वीडियो में एडमिट होता है वो पहले तो 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर उसको समझ आने में लग जाती है कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं और किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पे, मैं बैठूँ आपको गाइड करने के लिए, टेंशन मत लें, कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा, समझाऊँगा। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे को, और टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा ये, टोटल 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। मतलब ये है कि आप जितने नंबर लेंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम में से वो एज इट इज़ काउंट होंगे। आपने जितने नंबर लिए मिड टर्म में वो एज इट इज़ काउंट होंगे। बात की समझ आई? जितने नंबर आप लोगे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में वो एज इट इज़ काउंट होंगे। मीन 60 नंबर के पेपर है, आपने 40 नंबर लिए तो आपके 40 नंबर ही काउंट होंगे। अगर आपने 50 नंबर लिए तो आपके 50 नंबर ही काउंट होंगे। अगर आपने 60 के 60 पूरे ले लिए, पॉसिबल तो नहीं है, अगर 60 के 60 पूरे भी आपने ले लिए तो वो आपके 60 के 60 पूरे काउंट होंगे। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। अब आज आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे। जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 3-3 मार्क्स के होंगे और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, वो 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। आपके पास 40 MCQs होंगे, आपके पास 40 आपके पास MCQs होंगे एज वेल एज इसको काउंट करें तो आपके पास टोटल 50 बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं कि आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने अटेम्प्ट कितने करना है? आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 6। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आपने अटेम्प्ट करने हैं 4 अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास 2 की चॉइस है कि आप कोई भी 2 से मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप कोई से भी छोड़ सकते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 4। ठीक है, आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपने सिर्फ 3 नहीं, सिर्फ 1 छोड़ना है। आपने अटेम्प्ट करना है 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपके 40 MCQs होंगे, टोटल आपके होंगे 40 MCQs। तो आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 33। 7 की आपके पास चॉइस है। अब यहाँ पे एक बात को समझें कि अगर आप सारा पेपर अटेम्प्ट करते हो, मतलब स्किप कुछ भी नहीं करते, आप 6 के 6 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 40 के 40 MCQs आप अटेम्प्ट करते हो, तो होगा क्या? जो 4 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनमें से 6 में से जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके ठीक होंगे वो आपके काउंट होंगे। 6 के 6 अटेम्प्ट किए, 6 में से 5 ठीक हैं, 4 ठीक हैं, 3 ठीक हैं, 2 ठीक हैं, वही काउंट होंगे। मतलब आपने किए हैं 6 क्वेश्चन, उसमें ठीक हैं 5, एक गलत है, तो जो 5 ठीक हैं उनमें से 4 को काउंट किया जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ 2 जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 5 उनमें ठीक है 4, तो वो 4 काउंट होंगे, जो गलत वाला होगा वो काउंट नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में सेम है, अगर आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 3 ठीक हैं तो वो 3 ही काउंट होंगे। अगर आपने 4 ठीक हैं, 4 में से भी 3 काउंट होंगे। हाँ, अगर आपने अटेम्प्ट किए 3 उनमें से एक गलत है तो वो सिर्फ 2 ही काउंट होंगे। ठीक है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। फिर आपके सेम MCQs में ऐसा आपके 40 MCQs हैं, आपने अटेम्प्ट करने 33, मतलब 7 की चॉइस है, 7 गलत हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किए 40 के 40 अटेम्प्ट किए हैं तो जो 33 आपके ठीक होंगे, वही काउंट होंगे, ऊपर वाले काउंट नहीं होंगे। अगर आपने
अटैम्प्ट ही 33 किए हैं, तो फिर 33 में जितने ठीक होंगे वो आपके काउंट होंगे। अगर आपने 40 के 40 सारे अटैम्प्ट किए हैं तो जो आपके 33 ठीक होंगे वो काउंट होंगे। अब आ जाए जी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। 4 शॉर्ट क्वेश्चन 3 × 4 होगी, कितना हो गया 12। लॉन्ग क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 × 5 ये गए 15 मार्क्स, 12 और 15 मार्क्स हो गए। फिर आ जाए आपके एमसीक्यू का 40 मार्क्स के, आपने अटैम्प्ट कितने करने 33 और 33 मतलब 33 आंसर ही होंगे, तो हम जब इन सबको ऐड करेंगे 33 + 15 + 12 तो ये टोटल 60 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, ये टोटल 60 मार्क्स बनते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि आपके ये आउट ऑफ 100 में से काउंट हो रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100 में से मतलब 30% आपके मिड टर्म का, 60% ये हो गया, 10% आपके असाइनमेंट और आपके क्विज़ का एज वेल एज आपके GDPs का। ठीक है, उन सारों को मिक्सर करके आपका आउट ऑफ 100 में से पेपर तैयार होगा। और ये है आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज जो पेपर पैटर्न है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी कि आपका जो पेपर पैटर्न है फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम वो क्या होने वाला है। पेपर पैटर्न बहुत आसान है, चॉइसेस हैं। अब आपने अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा। हाँ, अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है मुझसे ऑनलाइन मतलब फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस अभी भी चल रही हैं, कोई इनरोल होना चाहता है तो वो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं अच्छी तैयारी करवा देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके अलावा ऐसी वैसी मतलब हाँ, और आपको कोई किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मेरा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। और कोई बात मैं जो कहनी थी नहीं, और कोई बात मुझे नहीं कहनी, अपने अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जो आप मेरे फेसबुक पेज पर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर या मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो मेरी आपको सारी बातें समझ होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।